आपने कोई, आप ये 84 के दंगे हुए कितनी गोली चलाई थी, कितनी लाठी चलाई थी। और गुजरात के दंगे का अगर हम रिकॉर्ड आपके सामने रखना चाहते हैं कि गुजरात के दंगे में अब मुलायम सिंह जी की सरकार थी अयोध्या में, वहाँ पर नदी के ऊपर जो पुल है सरयू नदी, उसके ऊपर गोली चली थी, उसमें लोग मारे गए थे। पूरे हिंदुस्तान में हिंदू समाज में गुस्सा आया था क्योंकि जब कारसेवक मारे गए थे। लेकिन क्या आपको याद है कि गोधरा कांड के बाद पुलिस की फायरिंग से इतने लोग कभी मरे? उसमें आपको क्या मालूम है कि हिंदू मरे कि मुसलमान मरे? ज़्यादातर हिंदू समाज के लोग मारे गए। फिर भी आप कह रहे हैं कि आपने कोई कदम नहीं उठाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज इस दंगे पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की जगह अगर आप ये सोच रहे हैं कि दंगे पर चर्चा करके आप मुसलमानों से अपनी गलती का माफ़ी मांग सकते हैं, ये सही हो सकता है कि आप जो आपने किया, और अगर हमारे हुकूमत में दंगा हो गया तब आप सरकार में थे, आप बोल नहीं पाए थे क्योंकि दंगा आपकी सरकार के ज़माने में हुआ, उसका भड़ास आप निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आज कह सकता हूं कि गुजरात के अंदर जो कुछ हुआ, मैं सैयद शाहनवाज हुसैन उसकी घोर निंदा करता हूं। मैं मानता हूं कि गुजरात के अंदर जो कुछ हुआ, पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने अपनी सरकार के विरोध में बोलने का काम किया। ये कहा कि गुजरात के अंदर जो कुछ हुआ उससे कोई हमारे यहाँ खुश नहीं हुआ। हम लोग कहते थे दंगा मुक्त शासन की बात करते थे। आप क्या समझते हैं कि अगर गुजरात के दंगे हमें कोई हर्ष का विषय? भारतीय जनता पार्टी गुजरात के दंगे को कभी अपने लिए हर्ष का विषय नहीं मानती। भारतीय जनता पार्टी गुजरात के दंगे के लिए हमें इस बात का अफसोस रहता है कि हम और ज़्यादा प्रोएक्टिव हो सकते थे, हमें इतना पता नहीं था कि इतना ज़्यादा बवंडर होगा। हम आपको कहना चाहते हैं कि गुजरात में जो भी मारे गए उसको मजहब के आधार पर कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं देखा है। हमने बहुत सारे अच्छे काम किए, आपको तो अच्छे काम याद ही नहीं आते। हमारी छोटी सी बात होती है वही आप चर्चा करते रहते हैं। ये सही है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, आप कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होती, क्योंकि आपको करने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर तो सेकुलर पार्टी का ठप्पा लगा हुआ है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 से पहले आपकी इमेज वैसी थी कि आपने इमेज के बारे में पढ़ा है? आप कहेंगे जितनी मेरी उम्र है उससे ज़्यादा पढ़ा है। आपने पढ़ा होगा तो आपको याद है कि उस वक्त आज़ादी के वक्त भी दो पार्टी थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। ज़्यादातर मुसलमान मुस्लिम लीग के साथ थे, बहुत कम लोग कांग्रेस के साथ थे। आपकी पार्टी की इमेज भी हिंदू पार्टी की थी। लेकिन जब आप सरकार में आए, आपने मुसलमानों को लगा जो सरकार में होगा वो उसकी रक्षा कर पाएगा, क्योंकि जो माइनॉरिटी में होता है उसको सबसे ज़्यादा रोजगार नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उसको रक्षा चाहिए। और आपने बढ़िया फार्मूला निकाल लिया। जब भी कुछ होता था तो आरएसएस बीजेपी का नाम ले लेते थे और कहते थे बाद में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। आपने उस वक्त ध्यान दिया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अभी उनकी जयंती थी कुछ दिन पहले, नजमा हेपतुल्ला जी और हम एक कार्यक्रम में थे। वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उनका जन्मदिन वो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में नहीं मना। आप कहते हैं कि हम सरदार पटेल से अपने को जोड़ रहे हैं तो इनसे जोड़ रहे हैं। मैंने तो अपने ऑफिस में चेंबर में मौलाना आज़ाद की तस्वीर लगा रखी, और गोधरा कांड के बाद नहीं लगाई, पहले से लगाई हुई। जब से मैं मंत्री बना हूँ मौलाना आज़ाद की तस्वीर हमने लगा रखी। वो सही है कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता को आप अपनी जागीर कैसे मान सकते हैं? आप ये कहते हैं वो बड़े सरदार थे, उस सरदार से इस सरदार को नहीं जोड़ना चाहिए। हम किसी को भी आइडियल मान सकते हैं। मैं अपने आप को मौलाना आज़ाद को अपना आइडियल मानता हूं, तो इसमें आपको क्या एतराज़ हो सकता है? इस पर आपको क्यों इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि आप उनसे क्यों जोड़ रहे हैं? लेकिन मौलाना आज़ाद को तो आप भूल गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान में इस ज़्यादा बहुत बड़ी चर्चा की ज़रूरत नहीं। ये पार्लियामेंट के मेंबर हैं, जो लोग यहाँ चुन कर आते हैं उनमें बहुत काबिलियत होती है, चाहे उसको आप शोपीस माने या जो भी माने। जो चुन कर आता है उसको डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब वोट देता है। वो अपने 12-14 लाख में सबसे काबिल आदमी है, वो यहाँ चुन कर आता है। इसलिए हर आदमी लंबा भाषण कर सकता है। मैं यहाँ पर आपको बहुत लंबा भाषण करने नहीं आया, लेकिन मैं इतना एतमाद है कि आप जितना पार्लियामेंट में चीख लीजिए, आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को डरा नहीं सकते, क्योंकि दंगों के लपटों में ही तो हमने तय किया था कि ये हमारा मुल्क है, ये मादरे वतन, ये जननी मातृभूमि। 15 अगस्त 1947 को लोगों ने तय किया था। जिन लोगों को हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं थी वो हिंदुस्तान को टाटा बाय बाय करके चले गए। 15 अगस्त 1947 को गुजरात में जो दंगे हुए, इससे भी बहुत खराब माहौल था। क्या आपको याद है कि 15 अगस्त 1947 में लोग जत्थे का जत्था बनाकर जा रहे थे? मौलाना आज़ाद ने तब कहा था, मुसलमानों ये तुम्हारा मुल्क है, ये तुम्हारा वतन है, तुम चले जाओगे तो ये जामा मस्जिद, ये कब्रिस्तान, ये तुम्हारे बाप दादा के मज़ार, इन पर कौन आएगा? और ये जामा मस्जिद की मीनारें तुम्हें रोड़ों कर बुला रही हैं, तुम मत जाओ और इस मुल्क को अपना मानो, मादरे वतन मानो।
मेरे बाप दादा ने तय किया कि हमारा मुल्क, ये हमारा मादरे वतन है, हमें देशभक्ति का कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। अगर मैं इस मुल्क से मोहब्बत करता हूं, अगर कोई एक बार कह दे कि मैं जितना अडवाणी जी इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, सैयद शाहनवाज हुसैन भी इस मुल्क से उससे कम मोहब्बत नहीं करता। ये हमारा मुल्क है, ये मादरे वतन है। और भारत के मुसलमानों को दंगे से कि लपटों से आप डरा नहीं सकते। उन डरने वाले हम नहीं। आप गुजरात का नाम ले लेकर पूरे दुनिया में आपने मुसलमानों को और पूरे हिंदुस्तान को बदनाम किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के 4 जिले में, गुजरात के 4 जिले में दंगे हुए, और पूरे दुनिया में, मैं अरब कंट्री में गया था, वहां पे उन्होंने हमसे कहा कि आपके मुल्क में क्या हालत है। मुझे प्रधानमंत्री जी ने एक डेलीगेशन में भेजा था, मेरे साथ कांग्रेस के भी लोग थे, छगन भुजबल गए थे, कई टूरिज्म मिनिस्टर साथ गए थे। हमने उनको, सभापति जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैंने पूरे एतमाद से कहा था, मैं भारत से आया हूं जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा, इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा मुसलमान दुनिया में रहते हैं, और मैं इस पार्लियामेंट के फ्लोर पे कह सकता हूं कि दुनिया में अगर सबसे सुरक्षित कहीं मुसलमान अपने को मानता है तो आज भी वो मेरा देश भारत है। अगर पूरे दुनिया को ये संदेश जाना है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को, ये पूरे दुनिया के मुसलमानों को दूसरी कम्युनिटी के साथ कैसे रहना है, तो वो इंडियन मुसलमान से, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, इंडियन मुसलमान से वो सबक ले सकते हैं। जहाँ जूस हैं, जहाँ क्रिश्चियंस हैं, आप देखिए वहाँ मुसलमानों की क्या हालत है, आप देखिए फिलिस्तीन में मुसलमानों की क्या हालत है। लेकिन अगर आज ये मुल्क सेकुलर है तो ये सरकार की वजह से नहीं है, ये मुल्क सेकुलर है तो ये पुलिस की वजह से नहीं है, ये सेना की वजह से नहीं है, हमारी गंगा जमनी तहजीब की वजह से हम मिलजुल कर रहते आए हैं। ये हिंदू और मुस्लिम और ये सिख ईसाई, जिस तरह एक आदमी अपना पुराना मकान गांव में बनाता है, उसके 4 बेटे अलग अलग शहर में जाके मकान बना लेते हैं और 4 बेटे अलग अलग रहते हैं, तो उसका पुराने घर से रिश्ता टूटता नहीं है। ये यहाँ जो मुस्लिम हैं वो यहीं से आए हैं। उस टाइम में मैं तो हवाई जहाज़ का मंत्री हूँ, उस टाइम में तो फ्लाइट भी नहीं चलती थी, मुसलमान तो बहुत पहले आए, वास्को डी गामा से भी बहुत पहले ख्वाजा गरीब नवाज यहाँ आए थे, 4 मुसलमान आए थे। आज अगर 15-20 करोड़ मुसलमान हो गए हैं तो कोई इम्पोर्टेड मुसलमान नहीं है, सब देसी मुसलमान हैं, यहीं के हैं। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आज भी मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ, आपके सभापति जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज भी पूरे दुनिया में मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से अच्छा देश और हिंदू से अच्छा पड़ोसी नहीं मिल सकता। आप इस बात को मान कर चले कि हिंदुस्तान से अच्छा देश और हिंदू से अच्छा पड़ोसी नहीं मिल सकता। हमारी मिलीजुली संस्कृति, हम मिलजुल कर काम करते हैं। और सभापति जी, मैं इस डिबेट को बहुत लंबा ले जाना नहीं चाहता, मैं इसमें और तलखी पैदा नहीं करना चाहता। मेरी बहुत ज़बरदस्त तैयारी थी। ऐसे मुझे विजय कुमार मल्होत्रा जी ने, हमारे विप ने, और आदरणीय अडवाणी जी ने तुरंत ही आदेश किया था 1 घंटा पहले क्वेश्चन आवर के समय कि मैं आपके सवालों का इसमें जवाब दूं। मैं पहले इस पर बहुत बार बोल चुका हूं। मैं आप लोगों से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। मैं कैबिनेट के अंदर हूं, मुस्लिम समाज में पैदा हुआ हूं, माइनॉरिटी का हूं, कई बार माइनॉरिटी के प्रॉब्लम को हमने भी हल किया। गुजरात के दंगे के वक्त में सभापति जी मेरे घर मुसलमानों के सारे डेलीगेशन आए थे, इमाम बुखारी तक आके मेरे घर बैठे थे। मैंने फ़ोन किया था गुजरात के एसपी-डीएम को, मैंने फ़ोन किया था मुख्यमंत्री जी को, मैंने फ़ोन किया था अडवाणी जी को, मैंने फ़ोन किया था प्राइम मिनिस्टर साहब को। मेरे जहाँ जहाँ संपर्क संबंध थे मैंने फ़ोन किया, और मैंने जहाँ जहाँ दंगे की बात थी, जो मदद हमारी सरकार के मंत्रियों से जो कुछ हो सका हमने वो किया है। हम आपसे यही हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं, आप हमारा वोट चाहिए, आपको वोट मिलेगा, लेकिन कम से कम हमारा नाम ऐसे मिसयूज मत कीजिए, हमारे कंधे पर आप इस तरह हथियार मत चलाइए। आप कोई और तरीका अपनाइए वोट लेने का, कुछ और डेवलपमेंट की आपने बात कही, डेवलपमेंट का इशू लेकर आइए। मुसलमानों के लिए आप क्या करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी एक आइडियोलॉजी बनाए। वैसे तो जब आप चुनाव से, सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो कहीं अभी आसाम में भी कह रहे हैं, दादा को देख के याद आ रहा है, कह रहे हैं कुछ रिजर्वेशन देने वाले। जब 50 साल में कुछ नहीं किया तो आप क्या खाक करेंगे। इतने दिनों से तो आपसे कोई आप भला कर नहीं पाए। जब हुकूमत में थे अडवाणी जी और अटल जी ने आपको कब रोक लिया था, हम 2 सांसद थे। 1984 में आपका पूरा बहुमत था, पूरा हाउसफुल था। मुसलमानों के लिए सारी कुछ कर देते, नौकरी रोजगार जो कुछ देना था सब दे देते, बोलने वाले भी लोग नहीं थे, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं होता, ज़्यादा लोग हल्ला भी नहीं करते, वेल में भी नहीं आते। जब मौका मिला तो आपने कुछ नहीं किया, और जब आप बाहर आ गए तो आपको बहुत अफसोस रहा, भाई ये कर देंगे वो कर देंगे। आप पर कोई यकीन करने वाला नहीं है। और देखिएगा कि गुजरात के अंदर, गुजरात के चुनाव में मुस्लिम समाज के लोग भी आपके लिए खुलकर वोट करने वाले नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि सिर्फ आप उनका वोट लेना चाहते हैं। और आपने हमारे ही पार्टी से निकले हुए व्यक्ति को आपने आज कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया, और जब वो पहले खराब थे तो आज अच्छे कैसे हो गए। एक बार आप लोगों का पता नहीं नज़र बदलता रहता है, आप नज़र की जांच कराएं। 2 साल पहले एक आदमी बहुत खराब लगता है, 2 साल बाद वो आदमी
बहुत अच्छा लगने लगता है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप खूब मुद्दा उठाएं। और मुद्दा है, आपने बहुत बढ़िया, कांग्रेस ने अभी सूखा उखा का मुद्दा लिया था। ऐसे मुद्दे पर बार बार चर्चा करते हैं। आप कितनी भी चर्चा करेंगे, उल्टा घड़ा हो चुका है मुसलमान आपकी चर्चा से। एक बूंद पानी भी उसके मटके में जाने वाला नहीं है, क्योंकि आप पर बेयकीनी का दौर हुआ है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको खुश करने के लिए नहीं, सरकार के लिए नहीं, हिंदुस्तान की सरकार का ये अहद है, हमारा अकीदा है कि जब तक हम सरकार में हैं, हर व्यक्ति की अक़लियत की जान और माल की हिफाजत करना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। और इन जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की राजनीति बंद होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय श्री पी.ए. संगमा जी। प्लीज 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 श्री पी.ए. संगमा।